हेलो एंड वेलकम टू मूविंग रैबिट। आई एम विकास गोयल, कंपनी सेक्रेटरी। आज हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिंग प्लान, जो कि इनसाइडर ट्रेडिंग कोड के अंदर दिया गया है। तो बेसिकली क्या है ये कॉन्सेप्ट? एक्चुअली आपको पता होगा कि इनसाइडर ट्रेडिंग कोड के अंदर बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस है किसी भी इनसाइडर के द्वारा ट्रेडिंग करने को लेके। तो वो इनसाइडर जो कंटिन्यूसली अपने रोल की वजह से किसी यूपीएसआई के पोजीशन में होते हैं, क्वेश्चन ये आता है कि क्या वो लोग बिल्कुल ट्रेड ही नहीं कर सकते हैं, इवन जेन्युइन ट्रेड भी नहीं कर सकते हैं। तो इसी समस्या के लिए एक सॉल्यूशन लाया गया है जिसका नाम है ट्रेडिंग प्लान। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है जिसमें जो इनसाइडर जो कंटिन्यूसली यूपीएसआई रखते हैं उनको इनेबल करता है कि वो शेयर्स में अपने जेन्युइन या बोनाफाइड ट्रेड कर सकें। तो इसमें होता क्या है कि आपको पहले ये डिसाइड करना है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद जो करंट लो है उसके हिसाब से 120 दिन कैलेंडर डेज, 120 कैलेंडर डेज के बाद आप एक ट्रेड करेंगे। तो उस ट्रेडिंग प्लान में आपको नंबर ऑफ सिक्योरिटीज या तो बताना होगा या कितनी वैल्यू का ट्रेड करेंगे ये बताना होगा, किस तरह का वो ट्रेड होगा, मतलब बाई होगा या सेल होगा, और ऐसी कुछ अदर डिटेल्स के साथ आपको एक कंप्लायंस ऑफिसर को देना होता है। और कंप्लायंस ऑफिसर अगर अप्रूव करता है तो इसको स्टॉक एक्सचेंज में पब्लिश किया जाता है। उसके बाद इस प्लान पर काम करना मैंडेटरी होता है, मतलब इसको रिवोक नहीं किया जा सकता। तो कुछ समय पहले तक क्या होता था कि थोड़ा इम्प्रैक्टिकल ये कॉन्सेप्ट इसलिए हो जा रहा था क्योंकि हो सकता है कि आज मैं डिसाइड करूं कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद मुझे इतने शेयर्स में ट्रेड करना है या नहीं करना है, तो बाई ट्रेड हो और प्राइस का मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो जाए, क्योंकि हमें पता है कि स्टॉक मार्केट बहुत वोलेटाइल है या रहता है। तो थोड़ा इम्प्रैक्टिकल हो जा रहा था। तो रिसेंटली इनसाइडर ट्रेडिंग कोड में कुछ अमेंडमेंट भी किया गया जिसमें प्राइस रेंज का कॉन्सेप्ट लाया गया। तो आप एक 20% तक की प्राइस रेंज दे सकते हैं। सपोज आप बाई का ट्रेड इनिशिएट करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कि मैं करंट प्राइस से अगर 20% तक मूवमेंट है तो मैं शेयर्स बाई करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। ऐसे ही अगर सेल ट्रेड है तो भी एक डाउनवर्ड आप 20% तक का प्राइस रेंज दे सकते हैं। तो अब इसमें ये ध्यान रखना है कि ये जो प्राइस रेंज वाला कॉन्सेप्ट है ये मैंडेटरी नहीं है। मतलब जो इनसाइडर है वो जो ट्रेडिंग प्लान फॉर्मुलेट कर रहा है वो जरूरी नहीं है कि उस प्लान को दे, प्राइस रेंज को दे उस प्लान में, वो नहीं भी दे सकता है। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि एक बार अगर ट्रेडिंग प्लान अप्रूव हो जाता है तो उसको एग्जीक्यूट करना मैंडेटरी होता है। अब इसके कुछ अगर एक्सेप्शन की बात करें तो ये हमें ध्यान रखना होता है कि जैसे मैंने कहा कि अगर किसी के पास यूपीएसआई कंटिन्यूस पोजीशन में होता है तो वो भी एक जेन्युइन ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन जब आप ट्रेडिंग प्लान बना रहे हैं और जब आप ट्रेडिंग प्लान को एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो सेम यूपीएसआई नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगेन इट विल बी कंसिडर्ड दैट यू आर हैविंग दैट यूपीएसआई एट द टाइम ऑफ फॉर्मुलेशन and that is still a UPSI and you are doing a trade at a later point in time, so that will again be considered as invalid or illegal. Secondly, कोई भी ट्रेड, इनसाइडर ट्रेडिंग का देखिए ब्रॉड कॉन्सेप्ट ही ये है कि कोई भी ट्रेड आप मार्केट एब्यूज पर्पज से नहीं कर सकते हैं। मतलब कोई भी अगर रेगुलेटर को लगता है कि नहीं आपने ये ट्रेड के द्वारा कोई भी ऐसी चीज करी है जो कि ठीक नहीं है, तो वो फिर भी आपको उस पर एक्शन ले सकते हैं। तो ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है ट्रेडिंग प्लान के बारे में। अब इसके कुछ एक दो पॉइंट्स और हमें ध्यान रखने होते हैं, जैसे कि कोई ट्रेडिंग प्लान जो है एक से ज़्यादा ट्रेडिंग प्लान ओवरलैप नहीं करना चाहिए। मतलब आज एक ट्रेडिंग प्लान बनाया वो 4 महीने बाद या 120 दिन के बाद इंप्लीमेंट करेंगे, फिर 1 महीने के बाद बनाया तो वो उसके 120 दिन के बाद करेंगे, और ऐसे 2 ट्रेडिंग प्लान आपस में अगर कॉन्फ्लिक्ट करते हैं तो आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज़ द ओवरऑल कॉन्सेप्ट एज फार एज ट्रेडिंग प्लान इज कंसर्न। अब चूंकि मैंने बताया कि स्टॉक मार्केट जैसे वोलेटाइल रहता है तो ये थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल अभी भी है कि कोई इनसाइडर आज ये डिसाइड करे कि मैं 4 महीने के बाद इतने शेयर्स खरीदूंगा या बेचूंगा, बट इसी कारणों से ये बहुत ज़्यादा इंप्लीमेंटेशन में भी नहीं दिखता है। बहुत ज़्यादा डिस्क्लोजर्स या ट्रेडिंग प्लान की रिक्वेस्ट भी जनरली कंप्लायंस ऑफिसर को नहीं आती हैं। लेकिन फिर भी वो लोग जिन्हें ट्रेड करना मजबूरी है, पैसे की ज़रूरत है या कुछ है और उनकी पोजीशन ऐसी है कि वो नहीं कर पा रहे हैं, तो वो ट्रेडिंग प्लान रूट को इस्तेमाल करते हुए शेयर्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए यूज़फुल रहेगी। अगर आपको ऐसी और वीडियो देखने हैं या हमारे रेगुलर अपडेट्स देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।